हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जीवन में या किसी समय विशेष में कुछ भी हासिल यूं ही नहीं होता है। जीवन में कुछ भी हासिल होने का तरीका, प्रोसेस या सिस्टम अलग है, और किसी समय विशेष में कुछ भी हासिल होने का तरीका या प्रोसेस या सिस्टम अलग है। या जीवन में या किसी समय विशेष में कुछ भी यूं ही हासिल नहीं किया जा सकता है। वास्तव में देखा जाए, किसी समय विशेष की स्थिति प्लस माइनस का परिणाम होता है, अर्थात क्या खोया, क्या पाया और क्या बचा है, ये वर्तमान स्थिति होती है। इसलिए जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उस पर एक्शन लेना पड़ता है, तब जाकर जीवन में कुछ हासिल होता है। बहुत कुछ हासिल करने के लिए हो सकता है सब कुछ करना पड़ जाए। किसी समय विशेष में कुछ भी हासिल करने के लिए समय, परिस्थिति, अवसर को देखकर एक्शन लेना पड़ता है। तब जब हमारा कोई विरोधी या विरोध करने वाला नहीं है, न तो कोई कंपटीटर या न ही कोई या किसी प्रकार का कंपटीशन, रेस या प्रतियोगिता है। परंतु यदि कोई हमारा विरोधी है, विरोध करने वाला है, कंपटीटर है, कंपटीशन है या किसी प्रकार का विरोध या अवरोध है, तो हमारे प्रयासों पर और भी भार बढ़ जाता है। अर्थात प्रयासों पर एग्रेसिव भार प्लस विरोध या विरोधी का भार, तो प्रयासों को या प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए न केवल और अधिक पावर व फोर्स की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रयास जिस पर आधारित है उस बेस की भी और अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है, वरना प्रयास विरोध या अवरोध के कारण दम तोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में या किसी समय विशेष में कुछ भी यूं ही हासिल नहीं होता है, और ना ही जीवन में या किसी समय विशेष में कुछ भी यूं ही हासिल किया जाता है, बल्कि उसके लिए समझदारी से भरे हुए प्रयत्न करने पड़ते हैं, ताकि प्रयत्न परिणाम प्राप्त होने तक सुरक्षित रहें। इसलिए निरंतर परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रयत्न सक्सेस की वो कीमत है जो हम देते हैं या देना चाहते हैं। एक कीमत सक्सेस की, दूसरी कीमत जिसके पास सक्सेस है वह या उसके द्वारा ऐड की गई सक्सेस में कीमत, तो सक्सेस की कुल कीमत, दूसरी हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न की वास्तविक कीमत, तथा दूसरी तरफ से हम प्रयत्न कर रहे हैं, जितना प्रयत्न कर रहे हैं उसकी कीमत हमारे द्वारा प्रयत्न के रूप में देय कीमत, फिर आदर्श के द्वारा देय कीमत एक आर्थिक कीमत होती है, दूसरी अनार्थिक कीमत होती है। एक तार्किक कीमत होती है, दूसरी अतार्किक कीमत होती है। बहुत सारी चीज़ों को या बहुत कुछ हम आर्थिक कीमत देकर हासिल कर सकते हैं, परंतु क्या वह आर्थिक कीमत हमारे पास है? परंतु कुछ हम आर्थिक कीमत से हासिल नहीं कर सकते। अर्थात जीवन में या किसी समय विशेष में कुछ भी हासिल करने के दो रास्ते हैं, एक आर्थिक, दूसरा अनार्थिक। लेकिन सब कुछ सब समय न तो आर्थिक तरीके से हासिल हो सकता है, न अनार्थिक तरीके से। अर्थात जो कुछ भी हासिल करने योग्य है या जिस समय जो कुछ भी हासिल करने योग्य है, उसके लिए तीन तरीके हैं। अर्थात उसमें का कुछ केवल आर्थिक तरीके से हासिल हो सकता है, तथा कुछ अनार्थिक तरीके से हासिल हो सकता है, और कुछ आर्थिक और अनार्थिक दोनों तरीकों से हासिल हो सकता है। अब जो कुछ भी हासिल होता है वह आर्थिक व अनार्थिक तरीकों की मात्रा व वैल्यू से होता है। अब आर्थिक व अनार्थिक तरीका किसी न किसी में निहित होता है, और जिसमें निहित होता है उसे बेस कहते हैं। ये बेस छोटे बड़े भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग या उपभाग की एक निश्चित या निर्धारित मात्रा व वैल्यू होती है, जिससे उसकी कीमत तय होती है, जिसके प्रयोग से उसकी इम्पोर्टेंस तय होती है। इसलिए प्रयोग व चाहत से उस बेस के भाग की कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए हम जीवन में या किसी समय विशेष में कुछ भी हासिल करते हैं तो वो तरीके कैसे आर्थिक व अनार्थिक, वो दो तरीके हैं, आर्थिक व अनार्थिक। अब हमारे पास आर्थिक प्रॉपर्टी कितनी है और अनार्थिक प्रॉपर्टी कितनी है, तथा इनके प्रयोग की कुशलता कितनी है। अर्थात टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी मात्रा, वैल्यू, कीमत कितनी है।
अब कारोबार क्या है, अब इन वेस पार्ट के प्रयोग से इनकी टोटल कीमत बढ़ जाती है, उचित प्रयोग से इनकी टोटल कीमत बढ़ जाती है। अब जो वेस या बेस के भाग हैं उनकी मात्रा, वैल्यू या कीमत में एक तो स्वतः वृद्धि व क्षरण होता रहता है, दूसरा हमारे द्वारा इनमें वृद्धि या क्षरण होता है, या हम इनमें वृद्धि या क्षरण करते हैं। अब जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है या हो रहा है, आर्थिक या अनार्थिक, यदि हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम आर्थिक या अनार्थिक रूप में वो चाहिए जो हमें चाहिए। अब जो हमें चाहिए वो या तो दूसरे के पास है या नहीं है। अब यदि वो दूसरे के पास है तो वो उसकी आर्थिक व अनार्थिक कीमत चाहता है। यदि वह कीमत हमारे पास है तो वह चीज़ या सक्सेस हमें आसानी से हासिल हो सकती है, वरना हमारे पास वेस पार्ट है उसकी कीमत उतनी बढ़ानी पड़ती है, या उन बेस पार्ट के द्वारा बढ़ी हुई कीमत वाले बेस पार्ट को हासिल करना होता है, तभी हमें वो चीज़ या सक्सेस हासिल हो सकती है। यदि हमारे पास वो चीज़ या सक्सेस नहीं है जो हमें चाहिए तो उसके लिए, यदि हमारे पास वो चीज़ या सक्सेस नहीं, या दूसरे के पास वो चीज़ या सक्सेस नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसके लिए खोज, आविष्कार, अनुसंधान, इनोवेशन, निर्माण जैसे कार्य या क्रियाकलापों का सहारा लेना पड़ता है। इससे एक तरफ मात्रा वृद्धि, वैल्यू वृद्धि व कीमत वृद्धि, एक तरफ मात्रा, वैल्यू वृद्धि व कीमत वृद्धि एक्टिव होती है, वहीं दूसरी तरफ खोज, आविष्कार, अनुसंधान, इनोवेशन, निर्माण भी एक्टिव होती हैं। तीसरी तरफ वेस पार्ट की मात्रा, वैल्यू, कीमत की संरक्षण सुरक्षा भी विकसित हुई, एक्टिव हुई। अब खोज, अनुसंधान, आविष्कार से, निर्माण से या तो पदार्थ मिले या प्रोडक्ट मिले जिनसे नए बेस पार्ट का आगमन हुआ, जिनकी अपनी मात्रा, वैल्यू, कीमत थी। इसलिए खोज, अनुसंधान, आविष्कार, निर्माण के रूप में बेस पार्ट के मात्रा, वैल्यू, कीमत की वृद्धि, संरक्षण का एक और रास्ता खुल गया, जो इनके प्रयोग की तरीके व क्षेत्र के विकास में भी ज़बरदस्त हुआ, क्षेत्र के विकास में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ। अतः अब आप या तो रिपीटेड तरीके, साधन, संसाधन, आर्थिक व अनार्थिक, व नॉन रिपीटेड तरीके, साधन, संसाधन, आर्थिक व अनार्थिक से हासिल कर सकते हैं। अतः अब ऑप्शन आ गए आर्थिक व अनार्थिक वेस पार्ट के। अब किस्मत से कुछ हासिल होता है, बहुत कुछ हासिल होता है, एक्शन से भी कुछ हासिल हो सकता है, परंतु बहुत कुछ हासिल हो सकता है। खराब व अपर्याप्त किस्मत व खराब व अपर्याप्त एक्शन से नुकसान होता है, अच्छे व पर्याप्त एक्शन से ही लाभ होने की संभावना होती है। अब ये जो कारोबारी विवेक है कि कम मात्रा, वैल्यू, कीमत या वेस पार्ट इन्वेस्ट किया जाए, अर्थात का एक्शन लिया जाए और बदले में ज़्यादा मात्रा, वैल्यू, कीमत का वेस पार्ट प्राप्त हो। अब इसमें लाभ या नुकसान उस या उन अज्ञात तत्वों के कारण होता है जो या तो हमें ज्ञात नहीं हैं या ज्ञात नहीं हो सकते हैं, अर्थात दूसरों की हमारे एक्शन या इन्वेस्ट